आतंकी कनेक्शन मामले में गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन का आमना सामना उसके भाई डॉक्टर परवेज से कराया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अभी दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई है, इसके बाद दोनों से एक साथ पूछताछ की जाएगी। इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल से भी परवेज के कनेक्शन के बारे में जानकारी ली जाएगी। ये दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी, दोनों भाई बहन। अब इनसे आमने सामने पूछताछ की जाएगी। यूपी एटीएस और एनआईए को डॉक्टर शाहीन के कई दस्तावेज मिले हैं। डॉक्टर शाहीन के कई फोटो और दस्तावेज मिले हैं। डॉक्टर शाहीन के कानपुर यूनिवर्सिटी से दस्तावेज मिले हैं। डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि एक लंबा अनुभव यूनिवर्सिटी का भी है और डॉक्टर शाहीन कब से ये विस्फोट इकट्ठा कर रही थी। जानकारियां ये भी मिली है कि करीब 2 साल से विस्फोट इकट्ठा करने में जुटी हुई थी और कई ऐसी जगहों पर काम किया डॉक्टर शाहीन ने, जिसके चलते कभी शक नहीं हो पाया कि इस तरह के कामों में वो शामिल हो सकती हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं, लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। अलाउद्दीन, डॉक्टर शाहीन की अगर बात करें, लगातार उससे पूछताछ भी की जा रही है, उसके भाई परवेज खान से भी पूछताछ हो रही है, लेकिन इस बीच जो कुंडली है डॉक्टर शाहीन की, उसे खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। अभी तक क्या क्या जानकारियां डॉक्टर शाहीन को लेकर निकलकर सामने आई हैं अलाउद्दीन? साफ तौर से राजधानी लखनऊ का लालबाग का इलाका है, कंधारी बाजार जो मोहल्ला है जहां पर उसके पिता का आवास है, मैं वहां पर खड़ा हूं। सबसे पहले मैं सुबह का जरा तस्वीर यहां की दिखाऊंगा कि किस तरह से इस पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ये बेहद व्यस्त इलाका है राजधानी लखनऊ का। पतली गलियां हैं। कैमरा पर्सन हमारे गोपी गिरी हैं और जरा सा दिखाएंगे बाएं साइड में पैन करके अपने पीछे भी मोहल्ले में इन पतली गलियों से ही ताल्लुक या संबंध डॉक्टर शाहीन का रहा है। डॉक्टर शाहीन के पिता का जो आवास, यानी आप ये कह सकते हैं उस आवास को भी दिखा रहा हूं, जहां पर रख करके उसने पढ़ाई लिखाई करी और उसे MBBS की जो डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है वो ली। इसके अलावा जैसा कि कानपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, उस कानपुर के मेडिकल कॉलेज से भी उसका संबंध रहा। वहां पर UPSC की परीक्षा पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर गई वहां पर। हालांकि वो सालों साल वहां से गायब रही, तो फिर 2021 में उसे जो है मेडिकल कॉलेज से निकाला गया। फिलहाल जो तस्वीर है उसके घर की है, जहां पर रह करके उसने पढ़ाई लिखाई पूरी करी थी। ATS के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस, NIA और तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं इसी घर पर आई थी। अब वो पूरे मामले में जो नया घटनाक्रम वो ये है कि डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन से पूछताछ जो तमाम एजेंसियां कर रही हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, NIA हो, चाहे उत्तर प्रदेश की ATS हो या फिर दिल्ली पुलिस हो या तमाम दूसरी एजेंसीज, वो पूछताछ और डॉक्टर परवेज की पूछताछ, दोनों पूछताछ की मिलान पहले कराई जाएगी, कितना सच और कितना झूठ दोनों की तरफ से बोला जा रहा है। इस पूरे मामले में डॉक्टर मुजम्मिल जो तीसरी कड़ी है उससे भी पूछताछ करी जाएगी। फिलहाल जो सबसे अहम बात है, क्योंकि राजधानी लखनऊ से पूरा कनेक्शन निकल करके आया है, न सिर्फ IM रोड का जो पूरा का पूरा इलाका है जहां पर वो रहता था डॉक्टर परवेज, और तमाम लोग उन घरों की भी तलाशी क्योंकि ली गई और वहां से भी डिटेल इकट्ठा किए गए। तो ऐसे में जिस तरह से वक्त बीतेगा, एजेंसीज के पास इनपुट्स ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश, इसके अलावा दिल्ली और जम्मू कश्मीर की भी पुलिस पूरी शामिल है। तो ऐसे में ये मामला क्योंकि बेहद सेंसिटिव रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुए हैं उसके तार राजधानी लखनऊ से न सिर्फ डायरेक्टली मिले हैं, बल्कि उसकी साजिश के भी परतें जो है राजधानी लखनऊ के इसी कंधारी बाजार का जो मोहल्ला है जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से मिले हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए तमाम चीजों की परतें और तमाम राजों को खोलना एक काम है, लेकिन लगातार एजेंसीज काम कर रही हैं और साथ ही इस बात को जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर एक अच्छे परिवार से आने के बाद, अच्छी जगह से शिक्षा लेने के बाद, अच्छी जगह नौकरी लगने के बाद भी इस तरह के हालात कैसे बने और क्या कितना झूठ और कितना सच पूरे मामले में है, इस बात को भी जानने की कोशिश। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी ATS आतंकियों का कानपुर कनेक्शन खंगाल रही है। इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन टीम बनाई गई है। न्यूज 18 की तरफ से पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से खास बातचीत की गई है, आपको सुनवाते हैं।
सर क्या है एसओटी और कैसे देख रहे हैं इस प्रकरण को? ये जो संदिग्ध साइन सईद जो इनको पुलिस की कस्टडी में है, इनके बारे में पूरी जानकारी हमारे द्वारा एकत्रित की जा रही है और इनके जो एक्स हस्बैंड है जफर सईद, उनसे भी पूछताछ की है, जो नेत्र चिकित्सक हैं। इनके 2 बच्चे हैं और उनसे भी एक 20 साल का है और एक 15-16 साल का है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। ये कहाँ-कहाँ यहाँ रही हैं और कैसे इनके मेडिकल कॉलेज से इनको निकाला गया है, उसके बाद फिर पुनः इन्होंने वापसी आने के लिए क्या एप्लीकेशन दी है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी की। इनके द्वारा सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जो ये इन्होंने प्लीड किया है कि मैं बीमार हो गई थी और इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। उस रिक्वेस्ट की भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। शासन के आदेश का स्टडी करने के बाद कुछ हमें इनके बारे में जो जानकारी मिल रही है, वो सारी चीज़ों को लिंक करते हुए इनको किन-किन लोगों से ये इंटरेक्ट करते रहे हैं, तो सूचना एकत्रित करने के लिए जो टीम लगी हुई है, उसको हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं और जो अगर हमारे पास और पुख्ता इनको जानकारी मिलेगी, तो आपके साथ साझा करेंगे। सर यहाँ कानपुर में एक आतंकी कनेक्शन पूर्व में 2009 की बात करें या 2014 की बात करें या 16 की बात करें, यहाँ ब्लास्ट से कानपुर कनेक्शन रहा। आपने भी एक सूची तैयार की है 1000 के आसपास। क्या ये सूची है, कैसे इसको देख रहे हैं? क्या रोहिंग्यों पे भी कुछ काम कर रहे हैं बांग्लादेश में, क्या है सर? ये हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इस पे सभी जनपदों में कार्य हो रहा है और कानपुर एक संवेदनशील जनपद रहा है, तो इसकी जो पूर्व की सूचियां थी, जो नए वेरिफिकेशन, ये सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है हमारा और पूर्व में जो घटनाएं हुई, सारी घटनाओं से जुड़े हुए जो सूचनाएं हमें मिली हैं या जो यहाँ पर जिन लोगों का नाम उस समय आया था, जो सस्पेक्ट थे, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ हमारे जो अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ हमें फ़िल्टर करके हमें जो सूचना इससे रिलेटेड मिल सकती है, उस पे भी हमारी टीमें काम कर रहे हैं।